हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। आज हम अपनी फ्लेमिंगो की बुक की फोर्थ पोएम करेंगे जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके गाइस, ये जो इस पोएम है इसके ऑथर है जॉन कीक्स। ओके, ये आपको यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है जॉन कीक्स, ये है उनकी पिक्चर। ओके, तो देखो ये जो पोएम है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा इस वाली वीडियो में, और इस वीडियो के एंड में इसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन करूँगी जिससे कि इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पोएम थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है क्योंकि कुछ लोग इसकी कुछ मीनिंग निकालते हैं, कुछ लोग कुछ निकालते हैं। ओके, देखते हैं हम। देखो, A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. अब यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि a thing of beauty यानी कि कोई भी ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ होती है, ठीक है, उसका जो जॉय होता है, उससे जो आपको खुशी मिलती है वो हमेशा रहती है, हमेशा कभी ख़त्म नहीं होती। उससे मिलने वाली जॉय, उससे मिलने वाली खुशी आपकी कभी ख़त्म नहीं होती। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी जो अच्छी चीज़ें होती है ना वो हमेशा इंक्रीज ही होती है, कभी भी कम नहीं होती। चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज़ आपको हमेशा खुशी देती है। ओके, अब देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग से पोएट का क्या मतलब है, ब्यूटी से क्या मतलब है पोएट का यहाँ पे, सुंदरता वैसे नहीं है। इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको जो आपको खुशी देती हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो, उसको यहाँ पे पोएट ने सिग्निफाई किया है। ठीक है, अब यहाँ पे पोएट जो उस ब्यूटीफुल चीज़ की बात कर रहे हैं वो पोएट कर रहे हैं नेचर की। पोएट इस पूरी पोएम में जो नेचर है उसको कह रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, तो पोएट आगे कहते हैं जो नेचर है, नेचर की ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगी, उससे जो हमें खुशी मिलती है वो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, और ये हम आगे देखेंगे कि आगे कैसे कैसे नेचर हमें हेल्प करता है। बट स्टिल विल कीप अ बोवर काइट फॉर अस, क्वाइट फॉर अस। बोवर का मतलब होता है शेगी, शेगी ट्री। शेगी ट्री के अंदर जैसे आप कोई पेड़ है, ट्री है, उसके नीचे जाके बैठ जाओगे, ठीक है, तो उसके नीचे आपको जो छाया मिलती है, ठीक है, वो छाया अगर आपको इंसान है बहुत थका हुआ है, ठीक है, अगर उसे वो उस ट्री के नीचे जाके बैठ जाए, ठीक है, तो उसे जो छाया मिलती है, जो शेड मिलता है, वो उससे उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ओके, तो वहीं पर बताया है कि वो जो जैसे एक ट्री हमें छाया देता है, ठीक है, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। अब देखो पोएट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे पहली ब्यूटीफुल थिंग का एग्जांपल दिया है पोएट ने ट्री को लेके कि जैसे वो हमें छाया देता है, ठीक है, उसके नीचे जाके कोई सो भी जाए, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छी नींद आती है, ठीक है, जो उसकी शेड और जो वो थोड़ी सी हमें ठंडक मिलती है ना उस पेड़ के नीचे बैठ के, ठीक है, कोई इंसान बहुत थका हुआ है, चाहे कितना भी थका हो, लेकिन उसके नीचे बैठ के जो पोएट जो भी इंसान है उसका जो मूड फ्रेश हो जाता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। उस टाइम पे जो उस इंसान को खुशी मिलती है ना, वो खुशी सबसे बेस्ट होती है उसके लिए। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने यही कहा है। सेकंड देखते हैं हम। Therefore, on every morrow are we wearing a flowery band to bind us to earth। अब देखो यहाँ पे on every morrow, morrow का मतलब होता है मॉर्निंग, ठीक है, यानी कि हर सुबह हम लोग क्या करते हैं, फूलों की एक माला बनाते हैं। पोएट का मतलब है यहाँ पे फूलों की माला बनाना जिससे हम अर्थ से जुड़े रहते हैं। अब इन फूलों की माला से मतलब है पोएट का मेमोरीज, जो आपकी लाइफ में अच्छी मेमोरीज हुई है, ठीक है, अभी तक आपकी लाइफ में जितनी भी अच्छी मेमोरीज हुई है आप लोग उन्हें इकट्ठा करके चलते हो। ठीक है, बाई चांस सोचो आप बहुत ज़्यादा सैड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उदास हो, लेकिन अगर आप जो आपके पिछले पलों में जो आपके साथ अच्छा हुआ है अगर आप उसके बारे में सोचते हो, ठीक है, उससे आपको क्या मिलता है, उससे आपको खुशी मिलती है। ठीक है, चाहे आप कितने भी सैड हो, लेकिन अगर आप उन अच्छी बातों के बारे में सोचने लगते हो, उन अच्छी मेमोरीज के बारे में याद करने लगते हो जो आपके साथ पहले हुई है, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उससे। ओके, तो पोएट यही कह रहे हैं कि हम लोग रोज सुबह उन्हीं मेमोरीज के साथ चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर से मतलब मेमोरीज का है, उन्हीं मेमोरीज को अपने साथ रखते हैं, उनके साथ चलते हैं, और वो मेमोरीज हमें रोज मोटिवेट करती है कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें आज कल से ज़्यादा अच्छा करना है। ओके, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। स्पाइट से यहाँ पे मतलब है इंस्पाइट से मतलब है कि इसके बावजूद भी, इंस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद भी, यानी कि किसके बावजूद, डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जो सैडनेस होती है, ये सब होती है, ठीक है, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। इनह्यूमन का मतलब होता है जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं होती, ठीक है, और डर्थ का मतलब होता है कि लैक, कमी, किसी चीज़ की कमी होगा। तो पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इतनी दुख के बावजूद भी, ठीक है, इनह्यूमन डर्थ यानी कि अच्छे लोगों की कमी के बावजूद भी, नोबल नेचर्स यानी कि आजकल जो लोगों के नेचर बिल्कुल अच्छे नहीं है, ऑफ द ग्लूमी गेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्किंग वेज। ग्लूमी का मतलब होता है सैड, बुरे, ठीक है, जितने भी बुरे गेंग हैं, ठीक है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्किंग वेज मेक फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट।
ब्रेक्स, ठीक है, यहीं तक देखना आप इसको। अब यहाँ पे पोएट इस वाले पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं, पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं, यानी कि कोई इंसान है, ठीक है, उस पर चूज़ करने के लिए ऑप्शन है, ठीक है। अब वो क्या चूज़ करता है, अगर वो कोई बुरा हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ को खुशी पाने के लिए बुरे रास्ते पे चले जाते हैं कि वो करने से हमें अच्छा मिलेगा। कोई इंसान चोरी करने लग जाता है कि ये अपनी खुशी के लिए करता है कि उसको अच्छा मिलेगा, उसको वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वो रास्ता सही तो नहीं है। तो पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि चाहे कितने भी बुरे गेंग हो, चाहे कितने भी जो बुरे रास्ते को क्यों ना कोई चूज़ कर ले, ठीक है, चाहे कितने भी बुरे लोगों से क्यों ना कोई मिल ले, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती है जो हमें खुशी दे ही देती है। यानी कि चाहे आपके डेज कितने भी बुरे क्यों ना हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको उन बुरे दिनों में भी आपको खुशी देती है, आपको हैप्पी कर देती है, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी भी है। अब देखो आगे पोएट नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती है। Such the sun, the moon, trees and all young sprouting a shaggy boon for simple sheep। यानी कि देखो जैसे ट्रीज होती है, ठीक है, जो शीप होती है वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एनिमल मानी जाती है हमारी, ठीक है। तो जो शीप को भी एक ट्री के नीचे अगर कोई शीप भी चली जाए तो उसको भी वो ट्री ठंडक देती है, उसको छाया देती है, ठीक है। ये नेचुरल थिंग्स जो है ये किसी को भी, चाहे कोई भी इंसान हो, सबको किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, सबके साथ इक्वल रहती है, सबको वही हैप्पीनेस देती है वो, ओके। अब देखो यहाँ पे बताया सन, मून, ट्रीज, ठीक है, एंड आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। डैफोडिल्स फ्लावर्स का एक फ्लावर का नाम होता है। विद द ग्रीन वर्ल्ड का मतलब होता है कि जो जंगल वगैरह होते हैं। एंड क्लियर विल्स गेट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक gains the hot season the mid forest break which with a sprinkling of fair musk rose blooms। अब यहाँ पे पोएट ने ये सब चीज़ों का नाम बताया जिनको वो किंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। सन, मून, स्टार्स, फॉरेस्ट, फ्लावर्स, नेचुरल चीज़। और यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है क्लियर विल्स होती है जो छोटी छोटी नहरें होती है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। वो क्या करती है, अपना रास्ता बना लेती है, ठीक है। उन नहरों के पास जाकर अगर कोई बैठता है तो वहाँ पे ठंडी ठंडी सी हवा लगती है, ठीक है, अच्छी स्मेल आती है, गीली मिट्टी की जो स्मेल होती है, खुशबू होती है, वो कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और आप किसी भी नहर के पास जाके बैठ जाओ, वहाँ से आपको जो ठंडी हवा आती है उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप थके हुए हो वहाँ जाके बैठ जाओ तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखो कोई भी समर का सीज़न होता है अगेंस्ट द हॉट सीज़न, कितना भी समर सीज़न हो, अगर आप वहाँ पे जाके बैठ जाओगे तो आपको वो जो ठंडक होती है उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ये मस्क रोज एक फ्लावर का नाम होता है, ठीक है, जो रोज़ होके, ठीक है, रोज़ होके एक टाइप के, इनकी जो ब्लूम्स यानी इनकी जो खुशबू है उससे भी लोगों को खुशी मिलती है, ठीक है। तो इस वाले पैराग्राफ में पोएट ने ये सब चीज़ें मेंशन की है जिनको वो किंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ देखो। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead। ग्रैंडर का मतलब और डूम्स का मतलब, इन दोनों का मतलब समझना आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैंडर का मतलब होता है ब्यूटी, ठीक है, और डूम्स का मतलब होता है डेथ। यानी कि पोएट इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब जो नेचुरल चीज़ें इनके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिनसे हमें खुशी मिलती है, ठीक है। देखो जैसे कोई भी आपके एंसेस्टर्स है या फिर कोई भी जो भी लोग जिन्होंने देश के लिए, मैं इंडिया को एग्जांपल लेके इंडिया के लिए काम किया है, ठीक है, जैसे कुछ भी लोग हैं, जितने भी आर्मी वगैरह के लोग होते हैं, ठीक है, उनकी जो डेथ होती है, उनकी डेथ भी कुछ लोग मतलब जो उनकी फैमिली मेम्बर्स है वो तो दुखी होते हैं, लेकिन उनकी डेथ से क्या होता है, उनकी डेथ से काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे, ठीक है। तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि डेथ भी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। आप लोग खाली ये मत सोचो कि डेथ से क्या होता है, डेथ बुरी चीज़ है। डेथ भी पोएट ने एक ब्यूटीफुल चीज़ कहा है कि किसी की डेथ से, ओके। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि खाली जो हमारे पास अगर ब्यूटी जो है ना वो हमारी ग्रोथ में नहीं है, ब्यूटी जो होती है वो डेथ में भी होती है। कुछ लोगों की डेथ से हम इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि उसने ऐसा किया, ठीक है, उनका कितना नाम हुआ, ठीक है, कितना सब कुछ हुआ, ठीक है, हम भी ऐसा करेंगे, ठीक है। तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं ब्यूटी सिर्फ रहने में नहीं है, ब्यूटी है डेथ के अंदर भी ब्यूटी है, ओके। ऑल लवली टेल्स लाइक वी हैव हर्ड और read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। मैं पोएट में ये कहना चाह रहे हैं कि एंडलेस फाउंटेन है, यानी कि भगवान जी ने हमें एक ऐसी चीज़ें दी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। एंडलेस फाउंटेन है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इमॉर्टल ड्रिंक है, ऐसी एक चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो हेवन से, पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, वो हेवन से, स्वर्ग से हमें ये सब चीज़ें कहते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी सीखनी चाहिए, हमें इन सब चीज़ों की केयर करनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपको भगवान जी गए तो आप लोगों ने वेस्ट करो, ट्रीज़ है, ये सब चीज़ें काटते हो आप लोग, ठीक है।
तो आप लोगों को इनको नहीं काटना चाहिए, इनको संभाल के रखना चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो आपकी ये पोएम यहीं पे, इस पोएम के स्टार्टिंग में आपको जो पोएट है उन्होंने क्या बोला था कि किंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। स्टार्टिंग में पोएट ने एग्जांपल दिया था एक ट्री का, कि कैसे एक ट्री के अंदर आप लोगों को बैठ के शेक छाया मिलती है, ठंडक मिलती है। उसके बाद पोएट ने कहा कि ऐसी कुछ गुड मेमोरीज होती है, अच्छी मेमोरीज होती है जो आप लोग अपनी डेली में बांध के चलते हो अपने साथ, चाहे आप कितने भी बुरे हो, कितने भी आप सैड हो, कितने भी आप दुखी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको खुशी दे ही देती है। फिर आगे पोएट ने आपको एग्जाम्पल दिया कुछ सन स्टार्स, इन सब चीज़ों का, फ्लावर्स, नेचर, ये सब चीज़ें, मून, ये सब चीज़ें जो है, ये सब पोएट ने कुछ एग्जाम्पल दिया कि पोएट इन सबको किंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। उसके बाद पोएट ने हमें बताया कि जो डेथ होती है, डेथ भी एक किंग ऑफ ब्यूटी ही है, क्योंकि कुछ लोगों की डेथ से ना हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। तो पोएट ये कहना चाहते हैं एंड में कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। जो गॉड ने आपको नेवर एंडिंग चीज़ प्रोवाइड की है तो उसकी केयर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, उनका ध्यान रखना सीखिए, ठीक है, क्योंकि नेचर के बिना आप लोग नहीं हो। विदाउट नेचर ह्यूमन बींग्स कुछ नहीं है, ठीक है। अगर नेचर सही नहीं है तो आप लोग भी नहीं है। ट्रीज़ है, ट्रीज़ काटते रहोगे आप लोग, ट्रीज़ से आपको ऑक्सीजन मिलती है, ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो आप लोग कहाँ से रहोगे। ओके, तो पोएट एंड में यही कहना चाह रहे हैं कि रिस्पेक्ट the things which God has provided you. Okay, so let's start with the question. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, what are the flowery banks that bind us to earth? ऐसे कौन से फ्लावरी बैंक्स है जो हमें अर्थ से बांध के रखते हैं? पोएट ने ऐसा क्या बताया? पोएट ने क्या बताया है, कुछ ऐसी मेमोरीज होती है, गुड मेमोरीज, हैप्पी मेमोरीज, चाहे हम कितने भी सैड हो, ठीक है, उनको हम आपस में बांध के रखते हैं। जो मेमोरीज है, ये हैप्पी मेमोरीज हम हमेशा रोज अपने साथ लेके चलते हैं, ठीक है। और ये मेमोरीज हमें, चाहे हम कितने भी दुखी हो, लेकिन इन मेमोरीज के बारे में सोच के हमें कहीं ना कहीं वो खुशी मिल ही जाती है। ओके, तो यही एक हमारे पास चीज़ है जो हमें अर्थ से बांध के रखती है। What image does Keats use to describe the beautiful bounty of the earth? यानी कि पोएट ने ऐसी कौन सी इमेज यूज़ की है जो हमें अर्थ की ब्यूटीफुल बाउंटी यानी कि नेवर एंडिंग चीज़ हमें डिस्क्राइब करती है। तो लास्ट पैराग्राफ में पोएट ने ये कहा है कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring into us from the heavens brink, यानी कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये अर्थ की, ये भगवान जी की ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। और यही हमें सिखाती है कि हमें इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए जो चीज़ हमें मिली है। ओके, नेक्स्ट देखो, वाई एंड हाउ इज़ ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द माइटी गॉड? और ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं समझा चुकी हूँ पोएम डिस्क्राइब करके, मैं उसमें आप लोग क्वेश्चन करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइएगा और जिसका आंसर अच्छा होगा उसको क्वेश्चन कमेंट में पिन करूँगी। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज कीट्स कंसीडर एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक एंड व्हाई डज ही कॉल इट्स ड्रिंक इमॉर्टल? अब देखो पोएट ने किस चीज़ को ये बोला है कि वो इमॉर्टल ड्रिंक है, एंड व्हाई डज ही कॉल्स इट्स ड्रिंक इमॉर्टल, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एंडलेस है, जो पोएट ने ये कंसीडर किया है। तो यहाँ पे पोएट ने नेचर है, जो गॉड है, जो गॉड हमें ऊपर स्वर्ग से हमें प्रोवाइड करके ये सब चीज़ें कही है पोएट ने कि ये सब चीज़ें इमॉर्टल है, नेवर एंडिंग है, इनका कभी एंड नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ें हमेशा हमारे लास्ट तक हमारे साथ रहेगी, लेकिन कब साथ रहेगी? जो हम लोग उसकी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, हम लोग कदर करेंगे उन चीज़ों की, तभी ये सब चीज़ें हमारे साथ रह पाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आपका ये पोएम खत्म होगी। अगर आपको पोएम समझ आई तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।